नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 30 अगस्त 2016 पे करेंगे, जो कि सुबह 10 बजे हुआ था। ठीक है, इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप क्यू मैथ साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का पहला, हाँ पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 2048 and one of them is twice the other, then the small of the number is। ठीक है, मान लो दो नंबर x और y है। ठीक है, मान लिए तो x और y है, तो गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल टू 2048 और x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 2048। ठीक है, दो से ये काटेंगे तो 1024 आएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 32। ठीक है, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको रूट करना आता होगा। ओके, और अगर आपको रूट नहीं करना है तो आपको टाइम लगता हो तो आप यहाँ देख लो, ऑप्शन से देख लो कि अगर इसका अगर यूनिट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट कितने का, 4 आएगा। इसका 6 आएगा। ठीक है, और इसका भी 6 आएगा और इसका भी 6 आएगा। 4 कैसे, दो दूनी 4 और इसका 4 चक 16, इसका 6 चक 36, इसका 4 चक 16। तो देखिए अकेला अकेला एक बंदा है 32, जिसका यूनिट आ रहा है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ओके, नहीं तो आप 1024 का रूट कर सकते हो। जैसे इसको फैक्टराइज कर दो, बस 4 से डिवाइड हो, 4 से कर दो, जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 छक 24, अब मुझे 16 दिख रहा है तो 16 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो 1024 इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, 16 का रूट क्या हो गया 4, और यहाँ 16 का रूट हो गया 4, तो आंसर हो गया 2 चौक 8 चौक 32। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में, ए बी सी कर सकते हैं 6 दिन में। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, गिवन है ए बी 8 दिन में, बी सी 12 दिन में और ए बी सी दिन में 6 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इनका 24। तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चक 24। ठीक है, तो ए जो ये एलसीएम हुआ, ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क है, मीन्स 24 हो गया हमारा वर्क। ठीक है, 24 यूनिट्स हो गया हमारा एक वर्क। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। वैसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, 2 हो गई। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 4। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो इसको यहाँ पर पुट कर दो फिर से, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, पहले मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी थी तो ये आया था, फिर मैंने ये वाली पुट करी तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो गई और सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3 हो गई। सॉरी, ए प्लस सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 1 3 हो गई। हमें ए और सी का निकालना है टाइम। ठीक है, तो इनका टाइम कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, 24/3 मीन्स 8। ए और सी मिलके 8 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। आइए आंसर देखते हैं इसका, 8 डेज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ दे रखा है, ब्रेड दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, लेंथ है 5 स्क्वायर, ब्रेड्थ है 4 स्क्वायर प्लस हाइट है 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 16 प्लस 9 मीन्स √50 मीन्स 5√2 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल, जो मार्क प्राइस आर्टिकल का 540 है, एमपी गिवन है यहाँ पे। ठीक है,
और सोल्ड एट इतना है SP गिवन है, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए कम पैसे में सोल्ड हुआ है। तो डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट बताना है हमें, ठीक है। तो SP क्या होता है, SP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP होता है, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। तो SP कितना हमारा 496.80 इक्वल टू x परसेंट ऑफ MP मीन्स x अपॉन 100 इंटू 540, ठीक है। तो उसको करते हैं कटा, या 5 आ गया, 2 पंजे 10, 27 आ गया। अब 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 3 27, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 9 पंजे 45, 4 और 6, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 10 तो 12, अभी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 को 3 चौक 12, 18.2। तो x इक्वल टू 18.4 इंटू 5 मीन्स 18 पंजे 90 और 4 पंजे 20, तो हो गया 92, ठीक है। x हो गया 92%, तो डिस्काउंट कितना हो गया 100 माइनस 92 इक्वल टू 8% हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। 3 numbers are in the ratio 5:7:12 if the sum of first and third is greater than the second by 50, sum of the 3 numbers is, ठीक है। मान लो नंबर्स है, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो में हमेशा मैं इसे लिखता हूँ 5x:7x:12x, ठीक है, रेशियो हो गया। अब कह रखा है फर्स्ट और थर्ड मीन्स 5x प्लस 12x इज ग्रेटर देन सेकंड में 50 मीन्स इक्वल टू 7x प्लस 50, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 17x माइनस 10x, 7x माइनस 10x हो गया, 10x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 5। सम ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का सम करो, 5 7 12, 12 12 24, तो इन तीनों का सम हो गया 24x, 24 को x हो गया 24 इंटू 5 इक्वल टू 120 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट के लिए नीचे जाते हैं, ओके। कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 10 चिल्ड्रेन इज 9 ईयर 9 मंथ, ठीक है। उनमें से 9 चिल्ड्रेन का बता दिया कि 8 साल 11 महीने का एवरेज है, ठीक है। तो एज ऑफ 10th चाइल्ड इज, ठीक है। तो अगर 10 चिल्ड्रेन का है 9 ईयर 9 मंथ लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इतने ईयर का है। और 9 चिल्ड्रेन है उसमें से, ठीक है, उसी में से 8 ईयर 11 मंथ का, तो 11/12 लिख लेते हैं, ठीक है, या 9/12 ही सही रहेगा। एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो यहाँ 9/12 ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 12 यहाँ ही 12 है, ठीक है। दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसका 9 से 9/12 था, इसका 8 से 11/12 है, ठीक है। मीन्स कितना कम हो रहा है इसका एवरेज, इसका एवरेज कम हो रहा है। इसमें इसको माइनस करो, कितना कम हो रहा है, तो हो जाएगा 10/12, ठीक है, 10/12 हो जाएगा। 9 महीने, ठीक है, 9 महीने और 1 महीने 10 महीने हो जाएगा, 10/12 ईयर मीन्स 10 महीने का कम हो रहा है, ठीक। अब 9 लोग, ठीक है, इतना कम करवा रहे हैं, ठीक है, इतना ईयर कम करवा रहे हैं एवरेज से, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए मीन्स अब इस एवरेज को बनाने के लिए, ठीक है, जो 10वां वाला होगा इसमें ऐड करना पड़ेगा इतना, ठीक है। 9 महीने 9 लोग मिलाकर इतना एवरेज कम कर देंगे, इतना सम कम कर देंगे। तो 10 में हम 9 सही 9/12 प्लस 10/12 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10 गुणा 9 कितना हो गया 90, 99/12, ठीक है। 9 प्लस 12×8 = 96 प्लस 3/12, तो ये हो गया 17 साल 3 महीने, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। और आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। मान लो 5 नंबर है हमारे पास, तो मैं मान लेता हूँ 5 नंबर 2 3 5 7 17
और 8। ठीक है, ये हमारे 5 नंबर है। ठीक है, इनका एवरेज कितना हुआ? इनका एवरेज हुआ 5। ठीक, इनका एवरेज 5 हुआ। ओके, तो अगर ये क्या है कि शुरू के 4 नंबर का एवरेज कितना बताओ आप? ठीक है, ठीक है, 5 लोगों का 5 नंबर का एवरेज 5 हुआ। ठीक है, और शुरू के चार चार का एवरेज कितना हुआ? 2 3 5 5 10 17, तो 17/4, 17/4 एवरेज हुआ इनका। ठीक है, तो ये 4 लोग कितना कम करवा रहे हैं? 3/4 कम करवा रहे हैं, है कि नहीं? 5 माइनस 17/4 में 3/4 कम करा रहे हैं, मीन्स 4 लोग मिलाकर 3/4 इंटू 1 कम करवा रहे हैं। तो जो 5 जो फिफ्थ वाला होगा उसको कितना जोड़ना होगा इस 5 के एवरेज में? 5 प्लस 3/4 इंटू 4। ठीक है, मीन्स 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आंसर हो गया 17 साल 3 महीने यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। गोपी goes from a place A to B to buy an article costing इतना % less at B. गोपी बहू, although he spends rupees 150 on traveling, still he gains 150 compared to buying. ठीक है, ये मान लो एक प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। ठीक है, इस प्लेस पे 100% में सामान मिल रहा है और बी प्लेस मिल रहा है 85% में। ठीक है, तो ए से बी में गया गोपी और बी से फिर ए में वापस आया। ठीक है, तो उसको आने जाने के रुपये लग गए 150। ठीक, और बी में से 85% लिया तो उसे उसकी लागत लग गई 85% प्लस 150। और उसने ए पर आके देखा वापस कि उसको 100% से 100 रुपये कम में उसका काम हो गया। ठीक है, उसके 100 रुपये बच गए। ठीक है, तो 85% प्लस 150 इक्वल टू 100% में 150, तो मीन्स 15% जो होगा वो किसके बराबर है? 300 के बराबर। ठीक, 15% 300 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 150। ठीक है, गेंस इसका 150 हुआ, 150 बच गए इसके। तो अगर 300 15% के बराबर है तो 150 कितने % के बराबर होगा? 7.5% के बराबर। तो उसका 7.5% का क्या बोलते हैं उसे? प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, सामान के हिसाब से उसका 7.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150 ग्रेट हायर देन महेश, देन बाय व्हाट % द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन। ठीक है, उसका सिंपल सा आंसर है 150 अपॉन 100 प्लस 150 इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 250। तो 50 दिया, 50 पंजे 5 20, तो आ जाएगा 60%। ठीक है, ये फॉर्मूला का लगा, ये फॉर्मूला लगा है ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। ठीक है, अगर हम एक नंबर दूसरे नंबर में जा रहे हैं, ठीक है, एक्स नंबर से वाई नंबर में जा रहे हैं, फिर वापस वाई नंबर से एक्स नंबर में आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर मान लो प्लस या माइनस x% जा रहा है तो y के लिए वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, कि y से अगर वापस उसी नंबर पे आ रहे हैं तो कितना लग रहा है। ठीक, अगर प्रॉफिट हो रहा है मीन्स हायर है तो प्लस लगेगा, लॉस हो रहा है मीन्स लोअर है तो माइनस लगेगा। यहाँ पे हायर तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो सिंपली कर सकते हो। मान लो कि महेश की इनकम 100 है, महेश की 100 है, तो मोहन की 250 हो जाएगी, फिर 150% हायर है। ठीक, देन बाय व्हाट % द इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन। ठीक है, तो लेस कितना है? मोहन, मोहन का इनकम 150 कम है, सॉरी महेश की इनकम 150 कम है मोहन से। ठीक है, 150 कम है तो हम 150 अपॉन 250 करेंगे, बस ये फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर हमारा जाएगा 60%। नेक्स्ट करते हैं। द if the length of a train and that of platform are equal, if the if with the speed of 90 km per hour the train crosses the platform in 1 minute, then the length of the train in meters is. Okay, सही है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो अगर लेंथ ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ सेम है, दोनों का एक्स मान लेते हैं, इसका भी एक्स मान लेते हैं, इसका भी एक्स मान लेते हैं, नेक्स्ट 2x है। ठीक है, 2x जो डिस्टेंस है
वो 1 मिनट में पार हो रहा है। 2x डिस्टेंस 1 मिनट में पार हो रहा है, ठीक है। और हमें टाइम स्पीड दे रखा है कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखते हैं कि वो 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x है, जो कि स्पीड टाइम होता है। स्पीड मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर मीन्स 90 इंटू, इसको पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 1000/3600, क्योंकि मैं भूल गया 5 अपने 18 होगा, 18 में 5 होगा। तो मैंने किलोमीटर को 1000 में कर दिया, आर को सेकंड में कर दिया, ठीक है। इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो ये 5 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये 18 पंजे 90 हो गया, ठीक। तो ये 25 6 150, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 1500 डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू 750, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 750, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ग्रुप जरूर चेक करता हूँ, ठीक है। अगर अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है सॉल्व करने से, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे और भी मेंबर्स है, तो जो सॉल्यूशन दे देते हैं। अगर अगर कोई रह जाता है तो मैं आता हूँ और कर देता हूँ, अगर मुझसे हो पाए तो, ठीक है। वहाँ पे कुछ मेंबर्स और ऐसे भी है जो मुझसे काफ़ी अच्छे मैथ्स में। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8587962919, ठीक है। तो आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट डाउनलोडेड फ्रॉम। क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ लेते हैं। किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जितना है। धनराशि मान लो, तो ये प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। रेट है आर इक्वल टू 5%, टाइम इक्वल टू 2 ईयर, और एस आई इक्वल टू 1600, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। वार्षिक मीन्स चक्रवृद्धि मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसी दर पर मीन्स सेम रेट पर, ठीक है। मीन्स 5% पर 3 वर्ष मीन्स टाइम 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मीन्स हमें 3 साल के लिए 5% पर ही सी आई निकालना है, ठीक है। पहले हमें प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई, ठीक है। तो P निकालना है ना हमें, हाँ। तो P इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, ऐसा ही कितना है, 1600, ठीक है। 5 दूनी 10, तो जीरो कट गया। तो P इक्वल टू 16,000 हो गया। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 16,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। तो P है 16,000, आर कितना है 5%, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21/20, ठीक है। 1 प्लस 5/100 मीन्स 5/100 क्या होगा, 1/20। तो 1 प्लस 1/20 मीन्स 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि n इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार आ गया। सॉल्व करते हैं। 0 0 0 3 जीरो यहाँ पर है, और 3 जीरो कट गए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। 21 गुणा 21 441, 2 इंटू 441 इंटू 21, 2 इंटू 21 एकम 21, 21 चौक 84, 2 86, 21 चौक 84 और 8 92। कुछ गड़बड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 92 और गड़बड़ी यहाँ हुई है, सी आई नहीं अमाउंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी आई में अमाउंट लिखने जा रहा था, कि अब मैं यहाँ पे लिख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, और 2 नम 18। तो हमारा अमाउंट इतना हो गया, ठीक है। तो सी आई कितना हो गया, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000, 18,522 माइनस 16,000, तो 2,522 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है,
एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि अगर x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, आप हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब है एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पेपर में है, बहुत बार आया है इस टाइप का कॉन्सेप्ट कि अगर इस टाइप से कोई चीज़ गिवन हो तो एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होता है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि जो ये होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो आप सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये कैसे आता है। तो एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट थ्री गिवन है, तो क्यूब कर लो, बस सिंपल सी बात है। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कट जाएगा तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू थ्री रूट थ्री। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है थ्री रूट थ्री। ठीक है, तो थ्री और रूट से थ्री से कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब जो मैंने ऊपर ही दो लिखा है, ये दोनों आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत बार यूज हुआ है एसएससी में ये। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ग्रुप में आ रखा है। तो क्वेश्चन है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू वन। ठीक है, और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आप एज्यूम करके भी कर सकते हो। ठीक, पर अभी मैं नहीं चाह रहा कि एज्यूम करूं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए भी हो जाएगा ये। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। और इसको अगर आप ए प्लस बी से पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूले के हिसाब से ये जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो आंसर। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू से भी करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ, जैसे कोई अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन हो और दो वेरिएबल गिवन हो, तो मैं एक वेरिएबल को कम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और अगर दो इक्वेशन गिवन हो और तीन वेरिएबल गिवन हो, तब भी मैं एक वेरिएबल को लेता हूँ, मीन्स एक वेरिएबल को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो जीरो अज्यूम करता है, वन अज्यूम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जीरो अज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ अपॉन में बी भी है। ठीक है, दोनों वेरिएबल अपॉन में तो जीरो से इन्फिनिट हो जाएगा, तो मैं वन को अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ बी इक्वल टू वन। बी इक्वल टू वन मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस वन अपन ए इक्वल टू वन हो गया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको ए प्लस प्लस वन से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ये वाली पूरी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्यूब। हमें निकालना था ए क्यूब प्लस वन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ रहे होंगे। और नेक्स्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू सेवन पी क्यू वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, जो मैंने अभी पिछला किया है तो लगभग वैसा ही है। ठीक है, हाँ सेवन पी क्यू। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जो वैल्यू गिवन निकालना है उसे लिख देते हैं, क्या में क्या निकालना है, हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। हमें सिंपल ये निकालना है। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेवन पी क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वल टू सेवन हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो हमें निकालना है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, और कर लो और आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो गिवन है x इक्वल टू 99 और हमें निकालना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री क्या है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। अगर टू से मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर आएगा, टू से मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर आना चाहिए ना।
तो आंसर इवन होना चाहिए, पर इनका करेक्ट आंसर क्या है, ऑड में। तो गड़बड़ लग रहा है। और ना तो मैं इस वीडियो को आज बिना प्रैक्टिस के सीधे मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको कह नहीं सकता कि सही है गलत है। 2 मिनट 2 सेकंड रुकिए। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन तो गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। तो करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3 है, ठीक है। तो इसको आप इसको किसी अलग फॉर्म में लिख लो। इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 लिख सकता हूँ, प्लस 2x हो गया, प्लस x+2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 100 का होल स्क्वायर करना सिंपल है, तो जो मैंने x+1 के टर्म में ले आया, ठीक है, प्लस x+2, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2, 100 का स्क्वायर करो तो 0 0 0 0, और ये 99 प्लस 2 मीन्स 101, ठीक है। बंदी ने लगभग अपने हिसाब से यहाँ आंसर लिखा था कि अंदर का टर्म कम से कम 101 तो आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 10101 मीन्स 20202। आई होप मैं सही हूँ, ठीक है। तो आंसर ये होना चाहिए, हाँ तो आंसर ये होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था, आई थिंक सबको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द सेंट। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था x³ ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है मेरा, प्लस 3x² प्लस 3x इक्वल टू वाट। अगर ये होता तब आंसर हमारा ये आ जाता। क्यों, ये वही हुआ था x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 -1 करते, -1 करते तो जाएगा x+1 की पावर क्यूब -1, ठीक है। ओके, मीन्स 100 की पावर क्यूब हो जाएगी, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 -1 तो हो जाएगा 9999999, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उम्मीद है आप समझ आ गए हो। ये भी ऐसे का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कई जगह रिपीट कर सकते हैं, इस बार भी रिपीट कर सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा जो मैंने अभी किया है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन गलत था तो उसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABCG, सेंट्रोइड ये है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज, ठीक है। तो BGC का आंसर 24 होगा, सही आंसर है, क्योंकि 1/3 आता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं एरियाज के हिसाब से। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल में ऐसे करके 3 मीडियंस मिल गए, ठीक है, 3 मीडियंस मिल गए, तो यहाँ पे G हो गया, तो ABC, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC AGC BGC AGB, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात है, जो ये जो 3 मीडियन मिलते हैं इस एरिया को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स 1 1, इन सब का एरिया बराबर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो तभी ये AGC BGC और ABG इन तीनों का एरिया बराबर हुआ है, ठीक है। अगर इन तीनों का एरिया बराबर हुआ है, टोटल एरिया 72 है, तो इन तीनों कितना हो जाएगा, 72/3 हो जाएगा, मीन्स इसका एरिया 24 होगा, इसका भी 24 होगा और इसका भी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 24 हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इन 3 मिड पॉइंट्स को मिला दो, तो मुझे इसका कलर चेंज कर दूं, ठीक है। अगर आप इन 3 मिड पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन गए हैं, ठीक है। इसे कर लेते हैं ADEF, ठीक है। 4 ट्राइंगल बन गए हैं, तो जो ADE का जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चारों एरिया भी बराबर होते हैं, आई थिंक, ठीक है। भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चारों एरिया बराबर होते हैं, नहीं तो इतना तो पक्का है कि जो DEF है ये 1/4 होता है, ठीक है। आप इतना देखिएगा, जो DEF होगा ये 1/4 होगा ABC का, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसी से आता है कि DEF का एरिया बता दो। अगर इसका ABC का ये, तो DEF का एरिया होगा जाएगा इसमें 18,
18 चौक 72, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इन केज ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट्स ऑटो सेंटर लाइज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्री का पेपर है कॉन्सेप्ट बेस पे आएगा, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट बेस है। तो हमारे पास एंगल बेस पे 3 ट्रायंगल होता है। एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक हो सकता है इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। और एक होगा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसको 120 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, ठीक है, इसको तो अंदर लाई करेगा, ठीक है, इसका भी अंदर लाई करेगा, और वैसे इसका भी अंदर लाई करना चाहिए क्या, ठीक। पर इसका जो लाई करेगा वो देखते हैं। इस पॉइंट से मैं लाई कर दिया, इस पॉइंट से भी कर दिया, अब बचा इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसका बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो आंसर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का आउटसाइड का लाई करेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अंदर लाई करेगा, ठीक है, इनसाइड ट्रायंगल। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एक पॉइंट होता है वो अंदर ही होता है चारों के चारों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ऑप्टिक्स का भी ढंग से भी डायग्राम नहीं बना पाया हूँ, बाद में ढंग से बता दूंगा। इसका जहाँ तक याद आ रहा है, इसका बाहर होना चाहिए ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और सर्कुम सेंटर तो बाहर होता ही होता है, सर्कुम सेंटर इसका बाहर होता ही होता है। क्वेश्चन इसी पे आता है कि जो ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल का सर्कुम सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऑप्टिक्स का सर्कुम सेंटर बाहर होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन इसी पे आए अब तक, ऑप्टिक्स के सर्कुम सेंटर पर। नेक्स्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको जो इसका ऑप्टिक्स का ऑटो सेंटर कहाँ लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार आप मुझे याद दिला दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN आर सिमिलर एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर QR, ठीक है। पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो उससे हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ठीक है। LM बड़ा बड़ा है, LMN, ये PQR। तो 3 PQ = LM, इस LM को जो साइड का रेशियो है 3, इसको 1 मान लेते हैं। अगर PQ 1 होगा तो LM क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। बस ये रेशियो के हिसाब से लिखा है, यह असली वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो और MN की वैल्यू बता रखी है 9, ठीक है। तो QR की वैल्यू क्या होगी, इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 में इसकी वैल्यू जाएगी 3। अगर इसका साइड की वैल्यू 9 है तो इसका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इनका रेशियो 1:3 में। तो 3 3 9, 1 3 3, ठीक है। तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट करते हैं। यार ये क्वेश्चन अजीब टाइप में लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं, आई थिंक मैं जल्द समझ जाऊँ। ABO केंद्र, केंद्र में सेंटर, ठीक है। वृत्त में सर्कल, जीवा में कॉर्ड, ठीक है। डायग्राम आता है उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, मुझे भी, ठीक है। तो ABO सेंटर वाले वृत्त की जीवा जीवा है, तो हम O सेंटर बना लेते हैं और AB बना लेते हैं, ठीक है। तो जीवा हो गई, कॉर्ड हो गया O सेंटर के साथ, ठीक। और वृत्त पर बिंदु C इस प्रकार की OC, ये क्या है, OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। एंड OC इंटरसेक्ट AB एट P, OC इंटरसेक्ट OC, C यहाँ पे नहीं है, C इधर बना है, ठीक है। यहाँ ये P है, ये वाली वैल्यू है। OC इंटरसेक्ट AB एट P, if PC इक्वल टू 2, PC इक्वल टू 2, AB इक्वल टू 6, मीन्स जो सेंटर से अगर किसी कॉर्ड में 90 डिग्री पे कट रहा हो तो जो ये कॉर्ड होता है हाफ में बढ़ जाएगा, मीन्स AP इक्वल टू 3 और BP इक्वल टू 3, क्योंकि AB इक्वल टू 6 है। हमें बताया डायमीटर का सर्कल का, ठीक है। तो हमें PC पता है,
AP पता है, P भी पता है, तो हम P से D मान लेते हैं, ठीक है। तो हम PD भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि फॉर्मूला होता है P भी मिल रहा है, जहाँ पे दो कॉर्ड मिलता है उसके लिए फॉर्मूला होता है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू इंटू डॉट लिखा है इंटू PD, ठीक है। ये फॉर्मूला है P इंटू PB, P इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो PA कितना है 3, PB कितना है 3, PC है 2 और PD हो जाएगा, निकालना है हमें, तो PD हो जाएगा 9 इंटू लगा लेते हैं, ठीक है। 9/2 मीन्स 4.5। PD अगर 4.5 है तो जो डायमीटर हो गया CD इक्वल टू 2 + 4.5 इक्वल टू 6.5, ठीक है। तो 6.5 हमारा डायमीटर हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 6.5, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x स्क्वायर 4 प्लस माइनस ये वैल्यू ऑफ दिस, ओके। तो हमें वैल्यू पता होगी तो हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/4 हो गया, प्लस कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 होता है 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 हो गया, माइनस सेक 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, तो सेक 60 हो गया 2, माइनस 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। तो 1/4 प्लस 4 माइनस 4, तो ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हुआ, तो इसको रूट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्री में जो क्वेश्चंस आए थे पिछली बार बेसिक पर आए थे और काफ़ी सिंपल थे, तो एक्चुअली ये 10 से 15 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए आपके द्वारा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करिएगा इन PDFs का डाउनलोड करके, पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा जो, और जहाँ आप अटके तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर इक्वल टू 4 देन sec थीटा प्लस cos थीटा इज, ठीक है। तो पहले थीटा का वैल्यू निकालते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 एंड थीटा इज इक्वल टू, थीटा का सब आ जाएगा अभी, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका मतलब हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। आपकी लाइफ लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। प्लस थीटा 30 डिग्री होगी, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, 30 लिख लो, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो इसकी जाएगी 2/√3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इसका हो जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 2√3 प्लस 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ गया होगा, समझने का था भी नहीं इसमें, बस थीटा की वैल्यू निकालनी थी और रख देना था। मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ करूंगा नहीं करूंगा, आज के ग्राफ नहीं रहने दूंगा, इसमें वैल्यूज में सही से कंफ्यूज जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आज के ग्राफ नहीं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो ऊपर जगह करने की, हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में नहीं, हिंदी में ये आ गया डाउनलोड करने वाला। तो एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए माउंटेन
500 मीटर ऑफ द सी लेवल। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोर्ड्स। ठीक है, जो मैं देखता हूँ उसका डायग्राम बनाते रहता हूँ तभी समझ में आता है मुझे। ठीक है, मान लो ये माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन है 500 मीटर ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो माउंटेन बन गया हमारा 500 मीटर के ऊपर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन सेम प्लेस ऑफ विजन टू 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, इन सेम प्लेस ऑफ विजन। ठीक है, मीन्स एक ही साइड में होगा। ठीक है, एक 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। ठीक, ये 45 हो गया और 30 हो गया, डायग्राम काफी बड़ा बन गया हमारा। ठीक, तो देख रहा है, तो पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द माउंटेन। ठीक है, डिस्टेंस बताना है जब बोर्ड सेम साइड पर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 30 डिग्री के ऑपोजिट में 500 है तो ये 60 डिग्री के ऑपोजिट में कितना होगा? इसकी जो पूरी वैल्यू होगी ये 500√3 होगी। ठीक है, और ये डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया है तो 45 होगा। तो 40 और 45 दोनों बराबर होंगे, ये और ये साइड बराबर होगा। ए बी सी डी, जो ए बी और बी डी बराबर होंगे, मीन्स बी डी की वैल्यू कितनी होगी? 500। ठीक है, बी डी की वैल्यू 500 हो गई और बी सी की वैल्यू 500√3 हो गई। तो डी सी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डी सी इज इक्वल टू 500√3 माइनस 500 मीन्स 500 1.732 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, मीन्स 500 इंटू 0.732। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से 15 एक 16, 5 7 35 एक 36। ठीक है, और 2 जीरो उठा हट जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी 36 बस। 2 जीरो हट जाएगा। ओके, 3 पॉइंट लगे थे ना, तो 366 आंसर हो जाएगा हमारा 366। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 366। ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट थे, तो ये हो जाए 3.66 इंटू 100 होगा, तो आंसर हो जाएगा 366। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। तो हमारा होगा आंसर होगा 366। ठीक है, और हमारा यहाँ पे खत्म करते हैं, या डी आई भी करूँ? ठीक है, आपको डी आई भी कर देते हैं। तो एक बार वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या है, अगर हो सके तो। ये शायद 70 है, ये शायद 80 है, शायद भी तो 80 है, ये 100 है, ये 80 है, 90 है, 75 होगा ये। ठीक है, कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज मार्क्स ऑब्टेन फिजिक्स फॉर 2 टर्म्स इज। ठीक है, 2 टर्म्स कितने हो गए? मार्क्स इन फर्स्ट टर्म, मार्क्स इन सेकंड टर्म। ठीक है, फिजिक्स ये है, तो एक टर्म में हमें 90 मिला है, दूसरे टर्म में मिला है हमें 70 75। 75 लग रहा है ये। ठीक है, तो 90 प्लस 75 अपन 2, ये हो गया 165 भागा 2 मीन्स 82.50 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए, अगर मैं फिगर सही दिखाए तो। अब अगर आंसर सही हो गया तो मैं बाकी भी करूंगा, तो 82.5 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इस बार ग्राफ छोड़ो ये फालतू की लाइन। डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बोर्ड द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम। इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 2 टर्म देखो, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कौन से सब्जेक्ट में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, यही है ना सब्जेक्ट के हिसाब से। हाँ देखो, ऑप्शन के हिसाब से सब्जेक्ट है, तो देख लो किसमें ज़्यादा दिख रहा है। सीधी सी बात है, ग्राफ के हिसाब से मुझे मैथ्स और बायो में टक्कर दिख रही है, तो मैं इन दोनों में जाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैथ्स में है 20 का डिफरेंस, और इसमें है 85 मान लेते हैं, और ये कितना है 60, इसमें 25 का डिफरेंस, तो आंसर बायोलॉजी होगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर बायोलॉजी हो तो ऑप्शन में बायोलॉजी है, आंसर ही बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केमिस्ट्री फॉर बोथ द टर्म्स। अब केमिस्ट्री के दोनों जोड़ दो, केमिस्ट्री का एक 70 है और एक 65 है, तो 67.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 65 को एवरेज निकाल दिया अपने आप ही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है
marks in first term, marks in second term. Arrange the ratio average of marks obtained in biology for 2 terms to the average of marks obtained in English mathematics for the first term only. ठीक है, बायोलॉजी का एवरेज निकालो। बायोलॉजी का एवरेज कितना होगा, ये कितना है, ये 85 था और 60 है। बायोलॉजी का एवरेज होगा 145 भागा 2, 72.5। ठीक है, और इंग्लिश मैथ्स का फर्स्ट टर्म का निकालना है, तो इंग्लिश का है फर्स्ट टर्म का, इंग्लिश है 70 और मैथ्स के फर्स्ट टर्म में पूरे 100 है, तो इनका मैथ्स का फर्स्ट टर्म का एवरेज हो गया, दोनों को सब मिलाकर 170/2। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 145/2 is to 170/2 is equal to 145/170 means 29 is to 19, 30, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 34 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और हमारे यहाँ पे 75 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर भी आप इस नंबर में ऐड कर सकते हो और ग्रुप में जान सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि मेरे पास अभी आजकल टाइम भी कम ही है। एक तो वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद देखना पड़ता है, अपना खुद का काम भी होता है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, एंड बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।